हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माई फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं टेरेस गार्डन पे। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे चल रही है जो है तो विंटर सीजन की तैयारी, यानी कि जो सर्दियों की सब्जियां लगानी होती हैं उसकी तैयारी चल रही है। जैसा कि मौसम चेंज हुआ है, अब जो है तो बरसात के बाद जो है तो विंटर सीजन आने वाला है। तो जो बरसात की सब्जियां वगैरह थी, जो फल फूल चुकी, यानी कि थोड़े बहुत लगे भी थे फल वगैरह, तो उनको तोड़ लिया गया है और तोड़ ताड़ के हमने जो है उनको हटा लिया है। उसके बाद जो है तो विंटर की तैयारी करने में लग गए हैं। हालांकि बारिश अभी बीच बीच में आ जा रही है और इसके पहले बहुत सारे काम है, खासकर मिट्टी वाला काम जो होता है, क्योंकि इस बारिश का पानी झेलते झेलते जो हमारी पुरानी मिट्टी हो गई है, या बारिश की वजह से भी कुछ मिट्टी खराब हो जाती है, कुछ जो है तो लगातार पौधे लगते रहते हैं, तो इससे भी मिट्टी की जो हमारी कंडीशन है तो अच्छी नहीं बचती। तो बारी आती है मिट्टी की रिचार्ज करने की, यानी कि मिट्टी को फिर से पोषक तत्वों को भरने की, तो मिट्टी की तैयारी करने की। तो आज हम वही काम कर रहे हैं। बहुत सारा काम है गार्डन में और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कमेंट में कि आप मिट्टी कैसे बनाती हैं। तो इस बार जो फ्रेंड्स मैं काम कर रही हूँ गार्डन के, तो स्टेप बाय स्टेप जो है तो उसके वीडियो भी डालती जा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का यही कहना होता है कि आप वीडियो में दिखाया नहीं करती हैं, दिखाया करिए, जब पूरा काम किया करिए स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने सोचा ठीक है, इस बार जो है तो मैं हर वीडियो जो है, जैसे जैसे मैं काम अपने गार्डन की तैयारी करती जाऊंगी, वैसे वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी भी देती जाऊंगी कि कैसे मैं काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पुरानी मिट्टी थी, तो कल के वीडियो में आपने देखा होगा, कल जो मैंने वीडियो पब्लिक किया हुआ है उसमें जो है तो मैंने जो सारे जो पेड़ पौधे, यानी कि बरबटी है, गिलकी है, लौकी है, इस टाइप से जो बेल वर्गीय प्लांट थे, मतलब पौधे, तो उनको सबको हटाया हुआ था, मतलब सफाई की हुई थी। इन ग्रो बैग से पहले हमने हटाया हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे धूप भी बहुत होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा काम चल रहा है, जैसे जैसे समय मिलता है उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए मिट्टी जो है तो हम पलट रहे हैं। पौधों की सफाई तो हमने कल ही कर लिया था, अब आज जो है तो बारी है कि हम मिट्टी को जो है तो अब धूप दिखा देते हैं। और जो ग्रो बैग वगैरह है हमारे, तो इनकी सफाई, यानी कि इनको साफ करना है, धुलना है। जो ग्रो बैग सामने देख रहे हैं, अंदर से देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा जो है तो ग्रो बैग भिड़ जाते हैं, यानी कि गंदे हो जाते हैं। कुछ तो इतने साफ रहते हैं, कुछ तो ऐसे भी हो जाते हैं फ्रेंड्स की बिल्कुल मिट्टी मिट्टी छप जाती है, उनमें लग जाती है, तो वो बिल्कुल वो नहीं हो पाते हैं। ऐसे रहता ही नहीं कि मतलब मिट्टी आप भर दें। गलती से यदि भर भी देते हैं आप ना, तो कई बार चांसेस रहते हैं कि ग्रो बैग के जो है तो होल हैं बंद हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब नए सीजन की तैयारी करें, यानी कि नई सब्जियों लगाने की तैयारी करें, मिट्टी की उल्टन पलटन करें, यानी कि मिट्टी को पलटे, तो जब भी आपके ग्रो बैग खाली हो, चाहे जिस भी सीजन में फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें ग्रो बैग को एक बार पानी से धुल लें और साफ हो जाए ग्रो बैग, फिर इसके बाद ही जो है तो मिट्टी वगैरह ग्रो बैग में फिल करें। इससे क्या है कि ग्रो बैग के जो होल हैं उनको बंद होने का जो डर रहता है वो नहीं रहेगा। आप सामने देख सकते हैं अभी भी कुछ भिंडी के पौधे, कुछ घास फूस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक एक निकालने से बेहतर है कि इनको हम निकाल भी देते हैं। और जो मिट्टी में धूप लग जाएगी थोड़ा सा, उसके बाद जो है तो मिट्टी अच्छी हो जाती है धूप दिखाने से। काफ़ी टाइम से, लंबे समय से, खासकर भिंडी वाले पौधे आपने देखा होगा, यदि हम भिंडी के पौधे लगाते हैं तो भिंडी वाले पौधे में इतनी रूट हो जाती है, बहुत ज़्यादा रूट आ जाती हैं और इतनी मिट्टी बंध जाती है, इतनी टाइट जैसे हो जाती है, तो वो वाली मिट्टी बहुत टाइट होती है। और फ्रेंड्स, ये वाली जो मिट्टी देख रहे हैं सामने, जो हमने यहाँ पे अपने गार्डन में यूज की हुई है, तो हमने ये काली वाली मिट्टी मंगवाई थी। आप चाहे तो जो आपके पास मिट्टी हो वही मिट्टी ले सकते हैं। हमने तो स्पेशली हमारे इधर मिल रही थी, मतलब ऐसे कि पौधे वाले भैया जो नर्सरी वगैरह में मिट्टी ले जाते हैं, उनसे हम लोगों ने बात की थी, तो बोले काली मिट्टी जो है पौधों वाली हम डाल देंगे। तो हमने एक टाली उसी से मंगवाई थी। तो कुछ तो हमारे जो नीचे वाला गार्डन है छोटा सा, उसमें हमारी मिट्टी चली गई थी, बाकी का जो मिट्टी थी तो हमने उसको ऊपर चढ़वा लिया था, तो बस वही मिट्टी थी। तो इस तरीके से देख सकते हैं, तो हमने जहाँ से मिट्टी मंगवाई थी तो हमने काली वाली मिट्टी, कोई भी हो सकती है, क्योंकि वो बचती ही नहीं है। जब आप सब्जियां लगाते हैं हर सीजन में जो है तो मिट्टी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, काम चलता है मिट्टी में। अब देखिए ये वाला ग्रो बैग ज़्यादा गंदा हो गया। इस तरीके से जब गंदे हो जाते हैं तो इनको साफ भी करना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको डंठल वगैरह भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि पिछले सीजन के जब हमने इसमें भरा था, फिल किया था, तो जो भी कचरा था, जितना भी डंठल और ऊंठल था, सब कट करके भर दिया था हमने। तो ये भरने से फ्रेंड्स क्या
होता है, एक तो ये डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाते हैं, दूसरे जो हैं तो बीच बीच में मोटे मोटे से लकड़ी थे, हमारे पास गन्ना लगा हुआ था तो हमने गन्ने के जितने भी पार्ट थे ऊपर के एक भी नहीं फेंका था, बस छोटा छोटा कट कर करके इसमें डालते गए थे। और उससे हुआ क्या कि मिट्टी के बीच बीच में जो ये लकड़ी सी रहती हैं और डंडी सी रहती है, पुलाई बना के रखती है, मतलब मिट्टी का जमाव नहीं होने देती, एक जगह जकड़न नहीं होने देते, जिससे पौधे जब हम कोई पौधा लगाते हैं पौधों की ग्रोथ जो है तो अच्छी होती है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से भी करना जरूरी है, हालांकि थोड़ा सा और धूप लग जाएगी एक आध दिन की, तो फिर इस तरीके से करना बहुत जरूरी है। मिट्टी को फोड़ना, छोटा छोटा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत दिनों से ज्यादा मिट्टी, खासकर बारिश के बाद की ऐसी मिट्टी हो जाती है। अदर सीजन कितनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, लेकिन बारिश के सीजन की। और फ्रेंड्स इसमें जो है तो ढेर सारा वेस्टेज वगैरह कहीं पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सारा डिकम्पोस्ट करके मिट्टी ही बन जाता है, मिट्टी में डालो तो। और इसमें तो गत्ते वगैरह बहुत सारे डले हुए थे। फिर इसके बाद अब देखिए भिंडी का प्लांट जो है, सबसे ज्यादा रूट जो है तो भिंडी में ही निकलती है। ये देखिए इतनी ज्यादा भिंडी में रूट निकलती है। अभी भी जो हमारे प्लांट थे भिंडी के, कुछ कुछ भिंडी आ रही थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खत्म हो रहे थे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं था। लेकिन आप लोग जानते होंगे गार्डनिंग में जितना ग्रो बैग लो उतना कम पड़ जाते हैं। अब ग्रो बैग चाहिए थे हम लोगों को, और जो सब्जियां थी अब कम ही निकल रही थी, उनकी पैदावार लगभग कम ही हो रही थी, ज्यादा नहीं हो रही थी, तो हमने हटा दिए हैं जितने भिंडी वगैरह के पौधे थे। तो मैंने सोचा इनको हटा करके फिर से नए लगाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक दो फल फ्रूट के लिए मतलब हम पौधे को लगा के रखें, अच्छी बात नहीं है। पूरा गार्डन का सफाई का काम भी पड़ा हुआ है अभी, हालांकि ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। ज़्यादा पहले सब्जियां लगाना भी बेकार होता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो मेरा मतलब खुद का मेरा अनुभव रहा है, तो ज़्यादा जल्दबाजी करना भी सही नहीं रहता, क्योंकि जल्दबाजी जब हम करते हैं तो उससे होता क्या है कि कई बार अच्छी तेज़ बारिश आ जाती है, तेज वाली बारिश, तो उससे जो है तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, बीज खराब हो जाते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं की, क्योंकि हमारे इधर एक तो बारिश नहीं रुक रही थी, और मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि पिछले सीजन में भी हमने इसी तरीके से किया था, तो प्लांट हमारे बहुत अच्छे। इस टाइम पे यदि आप बिगिनर्स है, जल्दीबाजी करेंगे तो कई पौधे खराब होने के चांस है। कीड़े मकोड़े इतने लग रहे हैं, जैसे थोड़ा सा ठंडा मौसम में होने लगता है ना, तो जो है तो कीड़े मकोड़े का अटैक भी जो कम हो जाता है। जैसे नवरात्रि आ जाएगी, फिर उसके बाद से उतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो नवरात्रि दशहरा जैसे हल्का सुबह शाम ठंडा होने लगती है, तो पौधों में उतनी समस्या नहीं होती। अब देखिए कुछ मिट्टी तो एकदम भुरभुरी सी है, कुछ मिट्टी जो है तो एकदम टाइट है, दो तरीके की मिट्टी है। किसी में जाओ जो है तो वेस्टेज ज़्यादा भरा हुआ था। अब ये देखिए पॉलीथीन के ये टेप वाले टुकड़े निकल रहे हैं टेप के, बाकी तो हमने छांट छोड़ के डाला था इसमें, मतलब निकाल करके। ये हमने टाल्स के जो गत्ते थे ना उनको डाल दिया था, ढेर सारे घर से निकले हुए थे, हमने एक भी नहीं फेंका, बस उनको निकाल दिया था। तो अब ये गत्ते तो कम डिकम्पोस्ट हो गए। उसके जो टेप है ना पॉलीथीन कभी डिकम्पोस्ट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए ये छोटे वाले ग्रो बैग है जिनमें हम पालक धनिया उगाते हैं, चुकंदर वगैरह। ये देखिए ये नीचे से पूरे एकदम मिट्टी लगी हुई है, तो इनको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ग्रो बैग जब भी आप फिल करें तो इनको एक बार साफ करके या फिर मिट्टी वगैरह डालिए, तो आपके जो पौधों की ग्रोथ में कोई समस्या नहीं होगी। होती नहीं है वैसे, लेकिन कई बार यदि हो जाती है तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से पौधे तैयार करते हैं, फिर उसके बाद अगर पौधा खराब हो जाता है तो दुख भी लगता है, खराब भी लगता है। कोई भी प्लांट हमारा खराब होता है। अब देखिए इतने बड़े बड़े बारिश के मौसम में घास फूस भी ज़्यादा उगते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो अभी पूरी तरीके से बारिश गई नहीं है, और जो कीड़े हैं तो पौधों में लग जा रहे हैं और ख़त्म कर दे रहे हैं। जैसे टमाटर के पौध में देखिए, हर चीज़ के पौध में जो है इस टाइम पे जो लंबे वाले कीड़े होते हैं ना, तो वो लग जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप रुक रुक के तैयारी करते रहिए, अपने ग्रो बैग साफ कर लीजिए, मिट्टी को धूप दिखा लीजिए, जो जो आपको डालना है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इसको व्यवस्थित कर लीजिए कि मतलब इन चीज़ों को आपको यूज करना है। तो ये कोकोपीट है, जिन चीज़ों का आप यूज करते हो। अभी तक तो मैंने जो है मेरी मिट्टी आप लोग देख सकते होंगे, इस मिट्टी में अभी तक हमने कोकोपीट नहीं डाला है। इस मिट्टी में हमारा सिर्फ रहता है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, जितना भी निकलता है हम कभी नहीं फेंकते, वो होता है सारा। उसके बाद जो है थोड़े से गोबर की खाद जरूर होती है, गोबर की खाद हम लोग ऐड करते हैं, कभी धान की भूसी यूज कर लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें यूज करते हैं। सूखे पत्ते हम लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं। प्याज के छिलके जो होते हैं ना, जैसे प्याज गर्मी में होती है, उसके बाद जब
प्याज की छटाई वगैरह होती है, उसके बाद जो है तो हम कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं प्याज के छिलके, तो वो मिलाते हैं, इस टाइप की चीज़ें मिलाते हैं। अभी तक मेरी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट हम लोगों ने नहीं डाला है। ये आप ये मिट्टी देखकर ये समझ ही गए होंगे कि मिट्टी की किस तरीके से है। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं डली हुई हैं। कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट वाली मिट्टी ऑलरेडी इतनी मतलब भुरभुरी होती है, बहुत मतलब पोरस होती है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इनमें जो है तो किचन वेस्ट, तो इसीलिए ये है हर सीजन में हमें पलटना पड़ता है, हर सीजन में जो है तो नई मिट्टी में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो में बताती भी रहती हूँ कि मैं ज़्यादा खर्च गार्डनिंग में नहीं करती हूँ। गार्डनिंग में मेरे पास जितनी चीज़ें होती हैं उतनी चीज़ों से करने की कोशिश करती हूँ और मुझे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जो अभी तक जितनी भी सब्जियाँ मैंने ग्रो की बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। जितनी हमारे परिवार को अपने किचन गार्डन से सब्जियों की ज़रूरत होती है हमें मिल जाता है, तो हम ज़्यादा नहीं परेशान होते। तो आप लोग देख सकते हैं सारे ग्रो बैग हमने पलट पलट के, सारी मिट्टी है तो इस तरीके से अब हम इसको 3 से 4 दिन जो है तो इसी तरीके से फैले रहने देंगे। इसके बाद जब हम गोबर की खाद लाएंगे तो फिर सॉइल मिक्स तैयार करेंगे, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं ये काम जो है तो हमारे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे काम हैं इस टाइम पे विंटर के, तो आप भी फटाफट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो है तो अब सारे ग्रो बैग की सफाई होगी और जो मिट्टी है हमारी फैल चुकी है। हमने लगभग सारे ग्रो बैग पलट दिए हैं, कुछ ही बचे हैं तो कुछ बाद में करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।